अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में जो मेन टॉपिक हमको अभी शुरू करना है वो है डाइलेक्ट्रिक्स, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। उर्दू में डाइलेक्ट्रिक्स को आमतौर पर बर्क रोक मादे कहा जाता। बर्क रोक मादे नाम से समझ में आ रहा है कि ये ऐसे मादे हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो बर्क को रोकने का काम करेंगे, मतलब जिनमें बर्क यानी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। ओके, तो यही उनकी बेसिकली डेफिनेशन भी होती है। एक्चुअली ये इंसुलेटर्स होते हैं, यानी ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को तो पास नहीं होने देते, लेकिन इनकी एक ख़ास बात ये होती है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए डाइलेक्ट्रिक्स की या बर्करोक मादे की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इस तरह से बनेगी: द मटेरियल विच आर इंसुलेटर्स बट विच कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यानी ये ऐसे आजिल मादे होते हैं, ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं होता, लेकिन जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बरकी सुकूनी तवानाई जो है वो उनके अंदर स्टोर हो सकती है, वो ज़ख़ीरा अंदोज हो सकती है। उनको हम बोलेंगे बर्करोक मादे। अब बर्करोक मादे कौन कौन से हैं, तो आप मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, जैसे लकड़ी है, कांच, पानी, मोम, रबर, पत्थर, प्लास्टिक। इसी तरह से अबरक। अबरक जो है, जिसे इंग्लिश में माइका कहते हैं, ये एक बेहतरीन बर्करोक मादा होता है। ओके, तो ये हो गया बर्करोक मादों की डेफिनेशन, और समझ लीजिए कि उनकी कुछ मिसालें। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि बर्करोक मादे जो होते हैं तो उनमें एक ख़ास बात होती है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसे आमतौर पर उर्दू में हम बरकी कुतुबियत कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में एक्चुअली होता ये है कि जब आप किसी बर्करोक मादे को लेते हैं और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उस बर्करोक मादे के जो सालमात हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो पोलराइज हो गए हैं। पोलराइज हो गए मतलब उनमें पोल्स तैयार हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स तैयार हो गए हैं। ये खासियत डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर पाई जाती। इसे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या बरकी कुतबियत कहते हैं, और ये आमतौर पर बर्करोक मादों के अंदर खुसूसी तौर पर, यानी ये उनकी सबसे अहम जो खासियत है वो यही वाली है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि बर्करोक मादे जो हैं वो कितने किस्म के हो सकते हैं। तो आप याद रखिए, दुनिया में जितने भी बर्करोक मादों की आज तक स्टडी की गई है, तो इनको फितरत के बेस पर, यानी इनके नेचर के बेस पर दो अलग अलग कैटेगरीज में इनको तकसीम किया गया है। ओके, यानी बर्करोक मादे जो हैं वो दो किस्म के हैं। उनमें से एक होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। ओके, पोलर जो हैं, पोलर या नॉन पोलर, पोलर का मतलब रहेगा उर्दू में हम इन्हें कहेंगे कुतबी, कुतबी बर्करोक मादे, और नॉन पोलर जो है उनको बोलेंगे गैर कुतबी। ओके, अब सवाल ये आता है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको कहेंगे। तो देखिए, पोलर या कुतबी बर्करोक मादे होने का मतलब ये होता है कि ये ऐसे बर्करोक मादे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑलरेडी दो पोल्स होते हैं। ओके, आप याद रखिए, जब भी आप कोई मॉलिक्यूल, कोई सालमा आपने लिए, और उस सालमे के अंदर मान लो कि एक तरफ पॉजिटिव पोल है और एक तरफ निगेटिव पोल है, एक सिरे पर पॉजिटिव पोल है और दूसरे सिरे पे निगेटिव पोल है, तो और ये कुदरती तौर पर उसमें मौजूद है पहले से, तो ऐसा जो मॉलिक्यूल रहेगा हम उसके बारे में कहेंगे कि वो पोलर हो, वो कुतबी है। ओके, डेफिनेशन हम किस तरह से बनाएंगे इसकी, तो बहुत आसान सी डेफिनेशन बनेगी। कुतबी बर्करोक मादे जो होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं, वो उनमें दो बातें रहेंगी। नंबर वन, इनका जो शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, पहली चीज़, यानी इनका शेप अनसिमेट्रिकल होता है, और ये अनसिमेट्रिकल शेप होने की वजह से इनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स, इनके सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते।
यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक तरफ रहेगा एक सिरे पर, और सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं उनका सेंटर ऑफ मास दूसरे सिरे पे रहेगा। मतलब आप इसको सिंपल वे में ऐसा समझ सकते हैं कि ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलहदा होते हैं। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलहदा हैं, उनके बीच में अगर कुछ सेपरेशन है, कुछ गैप अगर उनके अंदर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कुतबी सालमात कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर याद रखिए कि ये जो कुतबी सालमात जो हैं, क्योंकि अब इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज अलग हैं, निगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, दोनों के बीच में फासला होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम बरकी बार और फासला, दो बरकी बारों के दरमियान फासला, इन दो लोगों का जो हासिल ज़रब है, जिसे हमने दो कुतबी मेयार असर कहा था, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनकी खासियत होती है। यानी इनके अंदर परमानेंट तौर पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। हर मॉलिक्यूल के अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। आम तौर पर जो परमानेंट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन लोगों में होता है, उसकी वैल्यू वैसे बहुत ही मामूली होती है, बहुत कम, 10⁻³ कूलम मीटर। 10⁻³ ये इट इज़ नॉट ए वेरी बिग नंबर, यानी ये बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा नंबर है। इसीलिए आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी जब हम किसी एक पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, और उनका जो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू 10⁻³ कूलम मीटर होती है। ओके, अगर हमको इसको एक क्या बोलेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में अगर इसको देखना हो, तो आप याद रखिए इसकी स्कीमेटिक डायग्राम कुछ इस तरह से बनाई जा सकती है। आप देखिए यहाँ पर ये एक ओवल शेप में एक ऐसा लंबा किया हुआ एक सालमा है, एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको राइट साइड में सरका दिया गया, और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उनको लेफ़्ट साइड में सरका दिया गया है। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो ये इनकी इस तरीके से हम जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेंगे। आप याद रखिए कि पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, तो इनकी दो मिसालें हमारे मतलब सिलेबस की बुक के हिसाब से दो मिसालें हैं। एक है पानी की और दूसरी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। आप देखिए पानी जो है उसका जो सालमा होता है, उसका जो मतलब क्या कहेंगे हम उसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सालमी ज़ाब्ता जो होता है वो H2O है। H2O का मतलब है कि उसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। ओके, अब वैसे अगर हम सोचें, आप देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की एक कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने यहाँ एक हाइड्रोजन लिए, यहाँ बीच में ऑक्सीजन लिए, और फिर एक हाइड्रोजन आपने यहाँ ले लिए। यानी इस तरह से अगर आपने लीनियर शेप अगर उसका बना दिए, तो फिर तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन याद रखिए कि पानी का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा नहीं होता है, जैसा मैंने अभी दिखाया हूँ ऐसा वो नहीं होता है। एक्चुअली पानी का जो सालमा होता है उसका बेसिक डिज़ाइन ये ऐसा रहेगा, इस अंदाज में। यानी एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरे तरफ दूसरा हाइड्रोजन, और एक पर्टिकुलर एंगल, तकरीबन 105 डिग्री का एंगल होता है। वो लोग, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में, मतलब यहाँ ये वाला जो एंगल है, तो ये एंगल तकरीबन 105 डिग्री का होता है। और इसी एंगल की वजह से ये लोग जो है ये लीनियर शेप में नहीं रहते, बल्कि ये एंगुलर शेप जैसा बन जाता है इनका। और इसीलिए पानी जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बन जाता है। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट परमानेंटली उसके अंदर आ जाता है। ओके, तो ये हो गया पानी का जो मतलब जो सालमा होगा H2O, तो वो पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव चार्ज के तौर पे ट्रीट किया जाता है, और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं दोनों भी, तो वो पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस उनके ऊपर होते हैं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पर, और ये पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर वेल सेपरेटेड। इसीलिए पानी का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ओके, इसी तरीके से अगर हम HCl को अगर देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको अगर हम देखें तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके अंदर
क्लोरीन का एक एटम है जो कि काफ़ी बड़ा है, और उससे काफ़ी दूरी पर एक दूसरा एटम है हाइड्रोजन जो कि उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा है। इसमें क्लोरीन जो है वो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का काम करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा। और एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड, वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट एक्ट्स एज ए पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, तो ये थी बात पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की। ओके, दूसरा जो टाइप का डाइलेक्ट्रिक हमारे पास अवेलेबल है वो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है गैर कुतबी बर्करोक मादे, तो इनके नाम से एक चीज़ समझ में आती है कि ये नॉन पोलर है, मतलब इनमें पोल्स नहीं है। ओके, अब आप गौर करो, अगर इनमें पोल्स नहीं है मतलब इनमें ना पॉजिटिव पोल है ना निगेटिव पोल है, तो इसका डेफिनेट मतलब ये होगा कि ये ऐसे सालमात होंगे जो पूरी तरह से सिमेट्रिकल होंगे। ओके, और सिमेट्रिकल होने के अलावा इनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस जो हैं वो डेफिनेटली आपस में जुड़े हुए होंगे। ओके, बस यही उनकी सबसे मेन खासियत है। तो आप सबसे पहले आप इनके डेफिनेशन को समझ लो। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक या गैर कुतबी बर्करोक मादे ऐसे सालमात होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स और निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी इनके जो मरकज़ कमियत है वो एक दूसरे के साथ मुतसिल होते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड होते हैं। और ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि इनका शेप सिमेट्रिकल होता है। ओके, सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से इनके पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस के सेंटर एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के साथ मुतसिल होते हैं, और यही वजह है कि इनके अंदर परमानेंट तौर पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है। इनमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं लेकिन वो चार्जेस आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उनके बीच में सेपरेशन नहीं रहता। और हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए सेपरेशन का होना ज़रूरी है, यानी जब तक एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे, एक दूसरे से कुछ फासले पर नहीं होंगे, तब तक उनके बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं आ सकता। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा नॉन पोलर मतलब गैर कुतबी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ओके, अब यहाँ पर इसका एक तरतीबी खाका हम देख सकते हैं, यानी स्कीमेटिक डायग्राम। तो आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर अभी जो चीज़ नज़र आ रही है ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप देखेंगे कि ये शेप हमको बता रहा है कि ये स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप जो है वो सिमेट्रिकल शेप होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं दोनों भी सेंटर पर बैठे हैं, यानी जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर निगेटिव चार्ज भी है, और वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई सेपरेशन नहीं है। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को टच करेंगे, एक दूसरे से मुतसिल होंगे, कोइंसाइड होंगे, और उनके बीच में सेपरेशन नहीं होगा, तो इनमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। ओके, तो ये थी कहानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। ओके, अब हमको इनकी मिसालें देखना है। तो अब देखिए इनकी दो मिसालें यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर। आप देखिए आपको दो अलग अलग सालमात, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। एक है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आप याद रखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। ओके, अब ये दो हाइड्रोजन एटम जो हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये आपस में आप देखिए दोनों सिमेट्रिकल हैं। अगर आप दोनों को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ में, एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ में अगर कनेक्ट कर देते हैं, और थोड़ी देर के लिए अगर आप ऐसा मान लो कि एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे की तरफ शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गया वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर्स जो है वो तो होंगे, लेकिन वो कोइंसाइड होंगे, वो जुड़े हुए होंगे आपस में एक दूसरे के साथ में। और इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इनके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हैं, बल्कि हमको ये मानना पड़ेगा कि इनके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, सेंटर पर है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड है। ओके, इसीलिए ये नॉन पोलर है। दूसरा जो मॉलिक्यूल यहाँ पर हमको दिख रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप देखिए इसके अंदर बीच में कार्बन एटम है, उसके साथ एक सिरे पर एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, दूसरे सिरे पे दूसरा ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है।
अब यहाँ आप याद रखिए कि एक्चुअली अगर हम इसको केमिकली अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड कार्बन का, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इससे कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो भी फुलफिल हो जाएंगी, ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी है वो भी फुलफिल हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एक लीनियर शेप होता है, और लीनियर शेप होने की वजह से इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों भी कोइंसाइड होंगे सेंटर पर, और इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ओके, ये था मामला डाइलेक्ट्रिक की 2 किस्मों का, यानी पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, अब हमको अगला जो सवाल हमको जो देखना है उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे होती है। ओके, यानी हमारा जो अगला जो सवाल है वो ये है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी गैर कुतबी जो बर्क मादे हैं तो उनकी बर्की कुतबियत, उनकी पोलराइजेशन कैसे होती है, ये हमको बताना है। इसमें आप एक चीज़ तो ध्यान में रखिए कि बात कर रहे हैं नॉन पोलर की। नॉन पोलर मतलब वो जिनके अंदर ना पॉजिटिव पोल हो ना निगेटिव पोल हो। ओके, सिमेट्रिकल शेप वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, इनमें पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन और नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन, उनके जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होंगे, मुतस्सिल होंगे, जुड़े हुए होंगे, इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर आप एक इस तरह का मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आप लेते हैं और उसको बिल्कुल आम हालत में जनरल कंडीशन में अगर आप उसको देखते हैं तो उसका जो शेप आपको नज़र आएगा उसके मॉलिक्यूल्स का वो कुछ ऐसा नज़र आएगा जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है। इसके अंदर आप याद रखिए कि हमने E0 इक्वल टू 0 लिखा है ऊपर। उसका मतलब ये होता है कि हमने जो बैरूनी जो बरकी मैदान लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया हुआ है यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 0 है। तो अगर हम कोई बैरूनी बरकी मैदान ना लें और जस्ट एक डाइलेक्ट्रिक, एक पोल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है उसको सामने रखें और उसको अगर देखें, उसमें अगर मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशंस को अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो सब के सब रैंडम होंगे, सब बेतरतीब होंगे, इधर उधर बिखरे हुई हालत में होंगे जैसे हमको इस फिगर में नज़र आ रहे हैं। ओके, लेकिन क्या होगा जब हम इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो? ओके, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इनका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है। अब आप देखिए इस मर्तबा आपको फिगर के ऊपर नज़र आ रहा है कि E0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हमने कोई तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है ये लेफ़्ट टू राइट है। लेफ़्ट टू राइट मतलब ये इस तरीके से हम उसको अगर उसकी सिमतों को मुकर्रर करें तो ये डायरेक्शन है ऐसी, ये हमारी लेफ़्ट टू राइट वाली डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन को बता रही है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव है वो यहाँ है इस जगह पर, और जो नेगेटिव है वो यहाँ पर है। ओके, यानी इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैरूनी बरकी मैदान लिए और उसमें एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ला के रख दिए, तो सबसे पहली जो बात इसके अंदर होगी वो ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स ख़ास अंदाज में अपने आप को अलाइन करेंगे, उनका ओरिएंटेशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत के साथ अपने आप को पैरेलल अंदाज में जो है अरेंज कर लेंगे। इसके अंदर देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पर इसमें इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ था, इधर नेगेटिव चार्ज लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में ऐसी थी। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं आप देखिए, मॉलिक्यूल को गौर से देखिए, मॉलिक्यूल का नेगेटिव सेंटर लेफ्ट साइड में यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला गया है। मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज उस तरफ है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है, और मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव चार्ज की तरफ है, यानी निगेटिव प्लेट जिस तरफ होगी उस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं और निगेटिव जो चार्जेस हैं तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए हैं। ओके, ये प्रोसेस की वजह से होगा ये कि इस मटेरियल में, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के लेवल पर हर एक में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक
डायपोल मोमेंट बन जाएगा। यानी इस हालत में इनके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है। वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसके अंदर पैदा हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर आपने उस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब तैयार हो जाना जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का इनमें तैयार हो जाना जो है, इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या बरकी कुतबियत। वैसे बरकी कुतबियत की एक बाकायदा डेफिनेशन भी है। फ़िलहाल उसकी डेफिनेशन हम इस तरह से बोलेंगे कि अगर किसी गैर कुतबी बरकरोक मादे को बैरूनी बरकी मैदान में रख दिया जाए, तब उस बरकरोक मादे में बरकी दो कुतबी मेयार असर पैदा हो जाता है। इस अमल को बरकी कुतबियत या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, ये थी कहानी इलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। यानी उसको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है, तो उसको अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, अब हमको ये देखना है कि अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं, यानी कुतबी बरकरोक मादा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, तो उसका पोलराइजेशन कैसा होगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस फिगर पे गौर कीजिए। इसमें हमने जो डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ है वो ऑलरेडी पोलर है, पहले से पोलर है। अब ये उसकी आम हालत है। आम हालत के अंदर जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे लंबूतरे जैसे होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, और ये सब बिखरे हुए होते हैं बेतरतीब, जैसा आप देख रहे हो। ओके, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर आपको ये बताया गया है कि अगर कोई बैरूनी बरकी मैदान ना हो और उसमें अगर आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिए, तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसके मॉलिक्यूल बिखरे हुए होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो इधर उधर कहीं भी बिखरे हुए होंगे। लेकिन क्या होगा जब आप इस मॉलिक्यूल को, यानी ये तमाम मॉलिक्यूल्स को उठाकर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। अब आप देखो, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ला के रख दिया, देखिए ये आपके सामने एक बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है उसका मंजर है। आप याद रखिए, इसमें यहाँ इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये इस तरह से है, प्लस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ वो ये डायरेक्शन में है। ओके, तो इस फील्ड में, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे लिया हुआ है ई बार, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का निगेटिव चार्ज उस तरफ आ गया, और मॉलिक्यूल्स के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव प्लेट की तरफ आ गए। ओके, यानी इस तरह से उनका एक ख़ास तरीके से अलाइनमेंट हमको नज़र आएगा। ये इस तरह से वो एक मखसूस शेप, मखसूस बनावट हासिल कर लेंगे, और इसी वजह से उनके अंदर परमानेंट तौर पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पैदा हो जाएगा। ओके, अगर उनमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तैयार हो गया, ओके, बरकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी बरकी दो कुतबी मेयार असर अगर उनमें तैयार हो गया, तो वो जो है वो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो बरकी कुतबियत है, अब हम उसको एक यानी डेफिनेशन के तौर पर भी और एक मैथमेटिकल फार्मूले के तौर पर भी हम उसको लेने वाले हैं। आप देखिए, अगर कोई बैरूनी बरकी मैदान अगर लिया जाए और उसके अंदर कोई बरकरोक मादा अगर आप डाल दें, ख़ास तौर से वो जो पहले से पोलर हैं, ओके, तो होगा ये कि उसमें बरकी कुतबियत जो है वो पैदा हो जाएगी। और ये बरकी कुतबियत कैसे पैदा होगी? बरकी कुतबैन जो है उसके अंदर वो ऑलरेडी वेल सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑलरेडी होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो उसके अंदर पैदा होगा नेट, उस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को लो और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हजम के साथ उसका तनासुब ले लो। यानी यहाँ पर आपको रेशो लेना है दो लोगों का, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वॉल्यूम के साथ में। ओके, यानी जब आप नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वॉल्यूम के साथ में, हजम के साथ में जब आप उसका तनासुब लेंगे, उसका रेशो लेंगे, जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर बरकी कुतबियत या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाता है। इसीलिए उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जिसको पी बार से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी बार से, पी बार इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर याद रखो, ये जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पी बार है, इसकी सिमत जो है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा
नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी उल्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी होती है इसकी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का जो वेक्टर है पी बार वो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऊपर है और नीचे है वॉल्यूम। ऊपर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है तो उसकी यूनिट होती है कूलम इंटू मीटर, और नीचे जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो ऊपर वाले मीटर से नीचे वाले मीटर क्यूब का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर बचेगा। इस तरह से इसकी एसआई यूनिट जो बनेगी वो होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ अभी इसी फिगर को देखकर हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पोलराइजेशन इसमें हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड है। आप देखिए, जो बैरूनी बरकी मैदान है, अगर आपने बैरूनी बरकी मैदान कमज़ोर लिया तो इसमें जो पोलराइजेशन होगा वो भी कमज़ोर होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। ओके, तो ये चीज़ को हम यहाँ पर एक अलग तरीके से देखने वाले हैं, और वो है ये वाला तरीका। यहाँ पर आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पी बार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बार। ओके, अब आप गौर से देखो, जब यहाँ पर पी बार और ई बार के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत है, और जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू ए कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लेंगे उसे साय कहा जाता है। ये जो अलामत आपको दिख रही है इसे साय पढ़ते हैं। ओके, तो साय या फिर चाय भी पढ़ सकते हैं इसको। तो साय या चाय सफिक्स में ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पी बार इज इक्वल टू साय सफिक्स ई इंटू कैपिटल ई बार। यहाँ पर याद रखिए, ये जो साय सफिक्स ई है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, इसके लिए अरबी में जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में आमतौर पे हम अरबी या पर्शियन के ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओके, आमतौर पे फ़ारसी और अरबी के बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अरबी में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है बरकी तारुज़, बरकी तारुज़। ओके, तो यहाँ पर आप उर्दू में ये अल्फाज ध्यान में रखिए कि साय सफिक्स ई, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको उर्दू में हम बरकी तारुज़ कहेंगे। ओके, ये जो बरकी तारुज़ जो है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है, तो ये एक तरह का एक ऐसा मुस्तकिल है, एक ऐसा कांस्टेंट है जो मादे की फितरत पर, यानी उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम बरकरोक मादों को चेंज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है इसकी वैल्यू जो है वो बदलती जाएगी। यहाँ पर एक ख़ास पॉइंट आप याद रखिए कि खला जो है वैक्यूम, तो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो हमेशा सिफर होती है, उसको हमको वो हमेशा हम उसको ज़ीरो लेंगे। ओके, ये था मामला पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान ताल्लुक़ का और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का कंसेप्ट। इसी फार्मूले से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन अगर बनाना हो तो वो आ जाएगा साय सफिक्स ई इज़ इक्वल टू पी बार अपॉन ई बार, यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी अगर हम बरकी कुतबियत को बरकी हिद्दत के साथ तनासुब ले लें तो जो कांस्टेंट नंबर हमको मिलेगा वो हमारे लिए बरकी तारुज़ को ज़ाहिर करेगा, या वो हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगा। ओके, ये हो गया हमारा आज का पॉइंट नंबर 2। अब हम देखेंगे कि अगर हमको एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेना है, यानी एक बरकरोक मुस्ततील लेना है, मुस्ततील नुमा एक टुकड़ा लेना है, और उसको अगर हम बरकी मैदान में रखेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या होगा, यानी उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो उसका बिहेवियर को जानने के लिए सबसे पहले तो आप याद रखिए, इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए पहले तो हमने दो यहाँ पर प्लेटें ली। आप देखिए यहाँ इस फिगर में आपको जैसा नज़र आ रहा है, मान लो कि ये ए प्लेट है और ये इधर बी प्लेट है। ए प्लेट जो है तो उसको पॉजिटिवली चार्ज किए, बी प्लेट जो है उसको नेगेटिवली चार्ज किए, तो इनके दरमियान बरकी मैदान तैयार हो गया। डेफिनेटली जो बरकी मैदान इनके दरमियान तैयार होगा तो वो बरकी मैदान ये ऐसा होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसकी हिद्दत हम ई बार लेंगे। ओके, तो जब हम इस तरह की एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक स्लैब ला के रख दिए, जैसा कि आप देख रहे हो बीच में,
तो होगा ये कि उस डाइलेक्ट्रिक के सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन करेंगे अपने आप को, वो एक ख़ास तरतीब में आ जाएंगे। इन तमाम मॉलिक्यूल्स का जो निगेटिव सेंटर्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ होंगी, और तमाम पॉजिटिव जो सेंटर्स हैं वो निगेटिव प्लेट की तरफ होंगे। वेल सेपरेटेड हो जाएंगे एक दूसरे से, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन जाएगा। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनके अंदर बना, तो यहाँ पर आप याद रखिए कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है जो कि यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक फील्ड के डाइलेक्ट्रिक के अतराफ में जो इसके अंदर लगाया गया है। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर आप देखिए, इसमें ई बार जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बैरूनी बरकी मैदान। लेकिन एक ख़ास बात ये हुई है कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी एक सतह पर, यानी एक तरफ की सतह पर, एक तरह की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज जमा हो गए, पार्शल नेगेटिव चार्जेस, और एक तरफ पार्शल पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए। तो ये पार्शल पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की वजह से उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक बरकी मैदान बनेगा। हम उसको इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यहाँ पर आप याद रखिए, देखिए इसमें ये जो चीज़ है E0 बार, तो ये E0 बार जो है ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो E बार है तो ये एक्चुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये बैरूनी और वो अंदरूनी। इसमें से बैरूनी बरकी मैदान ये सिमत में है, यानी अगर मैं यहाँ पर बैरूनी बरकी मैदान की डायरेक्शन बताऊँ तो वो ऐसी आएगी, और जो E0 बार है उसकी डायरेक्शन अगर बताएंगे तो वो ऐसी आएगी, अंदर ही इंटरनली। मतलब एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मुखालिफ सिमत में है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस यही सबसे मेन बात है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उठाकर किसी बरकी मैदान में ला के रखते हैं तो उस बरकी मैदान की जो सिमत है वो अगर लेफ़्ट टू राइट होगी तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर की जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट टू लेफ्ट होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हमेशा बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ सिमत में होती है। ओके, अब क्योंकि वो मुखालिफ सिमत में है इसलिए अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाना हो तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E बार प्लस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बार। लेकिन E0 बार जो है वो निगेटिव सेंस में, निगेटिव डायरेक्शन में है E बार से, इसलिए वहाँ पे माइनस साइन यूज़ करना पड़ेगा, और इस तरह से फॉर्मूला बनेगा E नेट इज इक्वल टू E बार माइनस E0 बार। ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मुझे यकीन है कि आपको ये एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उठाकर किसी बरकी मैदान में ला के रखते हैं तो वो जो बरकरोक मादा जो होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, वो कभी उस बरकी मैदान को पसंद नहीं करता। वो हमेशा उस बरकी मैदान को, यानी एक्सटर्नल बरकी मैदान की मुखालिफत ही करता है, वो उसको लाइक नहीं करेगा बल्कि वो उसको अपोज करेगा। और इसीलिए बरकरोक मादा डालने के बाद, यानी जब तक बरकी मैदान अकेला है तब तक उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन जब बरकी मैदान के अंदर आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ला के रख देंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से वहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E0 है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी वैल्यू, उसकी जो कद्र है, उसकी जो कीमत है वो होगी E माइनस E0। ओके, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा कम हो जाती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करने पर। तो यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की खासियत है, यही उनकी ख़ास फितरत होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कमज़ोर कर देते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा और आपने तमाम मेन पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके, कीप स्टडिंग। अल्लाह हाफिज़।